हमारा ब्रह्मांड, ये कितना बड़ा और रहस्यमयी है ना। सोचो, ये सब एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ था। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि लगभग 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था। नो टाइम, नो स्पेस, नो मैटर। बस एक छोटा सा, एटम से भी छोटा गर्म बिंदु। फिर 1 सेकंड के भी कम समय में ये फैल गया। ये कोई आम धमाका नहीं था, ये स्पेस का फैलाव था। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, ये ठंडा हुआ, एनर्जी मैटर में बदलने लगी और पहला पार्टिकल्स बने। इन पार्टिकल्स से एटम्स, स्टार्स और गैलेक्सीज बने। आज जो स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज हम देखते हैं, वो सब इसी बिग बैंग का कमाल है। बिग बैंग के बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद हमारा सोलर सिस्टम बनने लगा। गैस और धूल का एक बड़ा बादल, जिसे नेबुला कहते हैं, अपने ही ग्रेविटी से सिकुड़ने लगा। इसके बीच में एक स्टार का जन्म हुआ, हमारा सूरज। सूरज के ग्रेविटी ने और ज्यादा मैटर को अपनी तरफ खींचा। सूरज के चारों ओर गैस और डस्ट की एक स्वर्लिंग डिस्क बन गई। इस डिस्क में पार्टिकल्स आपस में टकराने और चिपकने लगे। लाखों सालों में ये छोटे पार्टिकल्स बड़े होते गए और प्लैनेट्स बने। हमारी पृथ्वी, सूरज से तीसरा प्लैनेट, भी इन्हीं में से एक है। ये शुरुआत में बहुत गर्म थी और एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स से टकराती रहती थी। शुरुआत में पृथ्वी रॉक और मेटल का एक गर्म गोला थी जो लगातार बदल रहा था। ज्वालामुखी फटते थे और गैसेस निकलते थे जो वातावरण में फैल जाती थी। इन गैसेस से पहला एटमॉस्फेयर बना, पर यह आज के एयर से बहुत अलग और विषैला था। धीरे धीरे लाखों सालों में पृथ्वी ठंडी होने लगी और स्थिर हो गई। पिघला हुआ सरफेस ठोस हो गया और कॉन्टिनेंट्स बने जो जीवन के लिए आधार बने। एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर से बारिश हुई जो हजारों सालों तक चलती रही और पृथ्वी को ठंडा किया। इससे ओशंस बने जो पृथ्वी के ज्यादातर सरफेस पर फैल गए और जीवन के लिए अनुकूल बने। ओशंस पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी थे क्योंकि यहीं से जीवन की शुरुआत हुई। शुरुआती पृथ्वी कठोर थी पर बदलती भी रहती थी, जिससे जीवन को अनुकूलन में मदद मिली। इन्हीं बदलावों से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई और विकास की राह पर आगे बढ़ा। सेक्शन 4, जीवन की शुरुआत। एक कोशिका से जटिल जीवों तक। पृथ्वी पर जीवन कब आया, ये अभी भी रहस्य है, लेकिन हम जानते हैं कि जीवन ओशंस में शुरू हुआ। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, गर्म पानी में मिले हुए मिनरल्स के साथ इकट्ठे हुए। समय के साथ ये मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स होते गए और पहला सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बने। ये सिंपल थे पर रिप्रोड्यूस कर सकते थे। जीवन धीरे धीरे विकसित हुआ नेचुरल सिलेक्शन के जरिए। जो ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल गए, वो जिंदा रहे और रिप्रोड्यूस किए। फोटोसिंथेसिस, जिससे प्लांट सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाते हैं, ये जीवन के एवोल्यूशन में एक बड़ा बदलाव था। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन छोड़ा, जिससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ता गया। सेक्शन 5, टाइटन्स का उदय और पतन, डायनासोर का युग। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर विशालकाय जीवों का राज था। पृथ्वी पर जीवन का एवोल्यूशन, डिवर्सिटी और बदलाव की कहानी है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे जीवन ने अपने आप को बदलते हुए समय के साथ ढाला। बिलियंस ऑफ ईयर्स में जीवन सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स प्लांट्स और एनिमल्स तक पहुंचा। यह एक अद्भुत यात्रा थी जो आज भी जारी है। इस कहानी का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है डायनासोर्स का युग। यह वह समय था जब पृथ्वी पर सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली जीवों का वर्चस्व था। डायनासोर्स लगभग 230 मिलियन साल पहले आए, ट्रियासिक पीरियड में। यह वह समय था जब पृथ्वी पर जीवन ने एक नया मोड़ लिया। ये रेप्टाइल्स थे, पर आज के रेप्टाइल्स से अलग। उनके आकार, शक्ति और जीवन शैली में बहुत अंतर था। कई डायनासोर्स बड़े और ताकतवर थे और 180 मिलियन सालों तक राज किया। वे पृथ्वी के सबसे प्रमुख जीव थे। डायनासोर्स के राज को मेसोजोइक एरा कहते हैं। यह युग पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय था। तब पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट में जिसे पैंगेया कहते हैं। यह एक विशाल भूभाग था। डायनासोर्स अलग अलग शेप्स और साइजेस में इवॉल्व हुए। उनकी विविधता अद्वितीय थी। कुछ शाकाहारी थे जैसे ब्राकियोसॉरस और कुछ मांसाहारी जैसे टायरानोसॉरस रेक्स। उनकी जीवन शैली भी अलग अलग थी। मेसोजोइक एरा एवोल्यूशन के लिए खास समय था जब डायनासोर्स ने जमीन, समुद्र और हवा पर राज्य किया। यह युग जीवन के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सेक्शन 6, मानवता का उदय, औजारों से तकनीक तक। डायनासोर्स का राज लगभग 66 मिलियन साल पहले खत्म हो गया, जब एक विनाशकारी घटना ने उनकी दुनिया को बदल दिया।
एक बड़ा एस्टेरॉयड लगभग 6 माइल्स चौड़ा पृथ्वी से टकराया युकटान पेनिनसुला के पास, जिससे एक विशाल विस्फोट हुआ। इससे 75% प्लांट्स और एनिमल्स खत्म हो गए, जिनमें डायनासोर्स भी शामिल थे। यह घटना जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसे चिक्सुलव इम्पैक्ट कहते हैं और इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। इस घटना से मेसोजोइक ईरा खत्म हुआ और सीनोजोइक ईरा की शुरुआत हुई, जो आज भी जारी है। डायनासोर्स के जाने के बाद मैमल्स जो डायनासोर्स के साये में रहते थे, अब फैलने लगे और नए वातावरण में पनपने लगे। इन्हीं मैमल्स में प्राइमेट्स के एंसेस्टर्स भी थे, जिनसे मंकीज, एप्स और ह्यूमंस आए। यह एक महत्वपूर्ण विकास था। प्राइमेट्स जंगलों में इवॉल्व हुए, जहां उन्होंने अपने जीवन के लिए अनुकूलन किया। शुरुआती प्राइमेट्स छोटे थे, पेड़ों पर रहते थे और उनके हाथ और पैर पेड़ों पर पकड़ बनाने के लिए अच्छे थे। जिससे वे आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते थे। लाखों सालों में प्राइमेट्स के दिमाग बड़े हुए और उनका सोशल बिहेवियर कॉम्प्लेक्स हुआ, जिससे वे और भी अधिक सामाजिक हो गए। इन्हीं बदलावों से होमो सेपियंस यानी हम आए, जो आज की आधुनिक मानवता का आधार बने। सेक्शन 7, पृथ्वी पर हमारा भविष्य, सतत विकास के लिए आह्वान। यह एक ऐसा आह्वान है जो हम सभी को सुनना और समझना चाहिए। पृथ्वी की कहानी लंबी और कॉम्प्लेक्स है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे समय के साथ हमारे पर्यावरण में बदलाव आते रहे हैं। अपने जन्म के गर्म केओस से लेकर जीवन के एवोल्यूशन तक हमारे प्लेनेट ने बिलियंस ऑफ ईयर्स में बहुत बदलाव देखे हैं। यह बदलाव हमें जीवन की विविधता और उसकी ताकत का एहसास कराते हैं। आज हम एक ऐसे स्पीसीज हैं जो अपने प्लेनेट के हिस्ट्री को समझ सकते हैं और उसका फ्यूचर बना सकते हैं। यह हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में शुरू हुई। यह ह्यूमन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। टेक्नोलॉजी से तरक्की हुई, पर एक कीमत पर। हमने अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। फॉसिल फ्यूल्स का यूज, डिफोरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर ने अर्थ के क्लाइमेट और इकोसिस्टम्स पर बुरा असर डाला है। यह असर अब साफ दिखाई दे रहा है। क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी लॉस और पोल्यूशन, ये सब हमारे एक्शंस का नतीजा है। हमें इन समस्याओं का समाधान खोजना होगा। हमारे प्लैनेट का फ्यूचर सस्टेनेबल लिविंग पर डिपेंड करता है। हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना होगा। हमें क्लीन एनर्जी यूज करनी होगी। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए जरूरी हैं। हमें अपने बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़नी है। बिग बैंग से लेकर आज तक का हमारा सफर यूनिवर्स की ताकत को दिखाता है। यह हमें हमारी जगह और जिम्मेदारी का एहसास कराता है। इस प्लैनेट के निवासियों के रूप में इसे प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें मिलकर काम करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना है कि पृथ्वी की कहानी बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलती रहे। जीवन की ताकत और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हमारी कमिटमेंट का प्रमाण, यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, हम स्टोरी टाइप वीडियो भी बनाना चाहते हैं। क्या आप उन्हें देखना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट में बताएं। धन्यवाद।